नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री है उनका जो प्रेम होता है वह किस प्रकार का होता है। मतलब रिलेशनशिप को अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री है वो किस तरह से देखती है, उनकी अपेक्षाएं क्या होती है, उनका व्यक्तित्व क्या होता है, क्या होती है उनकी चाह, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप इनके रिलेशनशिप में हो। तो इस सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग होता है उनकी जो रिलेशनशिप होती है वह किस प्रकार की होती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। तो सबसे पहले ये जो अनुराधा नक्षत्र है, ये अनुराधा नक्षत्र के जो चारों चरण है वह वृश्चिक राशि में आते हैं, इसीलिए इसे चतुष्पाद नक्षत्र भी कहा जाता है। इस नक्षत्र की जो देवता है वो मित्र है और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वह शनि है, और ये जो नक्षत्र है वो देवगनी नक्षत्र है। चाहे अनुराधा नक्षत्र स्त्री का हो या फिर पुरुष का हो, इनका कोई ना कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होता ही है, और ये करीबन कंपलसरी होता है। मतलब ऐसा नहीं देखा जा सकता कि कोई भी अनुराधा नक्षत्र है उसका उनको कभी जीवन में क्रश न हुआ हो। तो क्रश होता है, या फिर जिसे हम बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड जिसे हम कहते हैं वो बात होती है। ऐसे जो व्यक्ति, मतलब खास करके अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी कला कुशल होते हैं। मतलब आर्टिस्टिक नेचर इनमें देखा जाता है। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इनके जो चाह होती है, इनके जो अट्रैक्शन होता है वो भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। एंटरटेनमेंट के तरफ इनका जो खिंचाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। खान पान के मामले में भी इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो थोड़ी सी स्पेशल देखी जाती है। इस वजह से थोड़ा सा फैट इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है, थोड़ा सा मोटापा इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं। जिंदगी चाहे जैसी भी हो उसी तरह से इसे एक्सेप्ट करते हैं, और छोटी मोटी बातों में भी ये अपना आनंद ढूंढ ही लेती है। तो वो बात इनमें देखी जाती है। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी खास देखा जाता है। और वस्त्र या फिर ऊंचे वस्त्र जिसे हम कहते हैं, परफ्यूम्स के मामले में भी इस नक्षत्र की जो स्त्री वो काफ़ी इनकी चाह होती है। चित्रकला या फिर रंगकाम जिसे हम कहते हैं, या फिर इस नक्षत्र के मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो खिंचाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, उसी प्रकार इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्ट वर्दी होते हैं। मतलब ये भी सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास रखते हैं, लेकिन काफ़ी जल्दी नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है थोड़ी सी सीक्रेटी होती है, जल्दी से सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखते। इनके अपने मापदंड होते हैं कि किस तरह से विश्वास रखा जाए। अगर वो सामने वाला व्यक्ति उस मापदंड पर खरा उतरे तो ही ये इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो विश्वास कर सकती है। लेकिन इस राशि में जैसे कि दो नक्षत्र बाकी आते हैं, विशाखा या फिर ज्येष्ठा, वो जितने तीखे हैं इतने तीखा ये नक्षत्र बिल्कुल भी नहीं है। मतलब नॉर्मल है जो भी बातें, मतलब ये बात है किसी भी बात पर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो एक्सट्रीम पर नहीं जाती। बहुत ज़्यादा मतलब इनमें कमांडिंग नेचर वगैरह होता है। एक बार इन्होंने कोई भी बात ठान ली तो उसे पूरा कर ही छोड़ते हैं, और इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी स्थिर होती है। इनके जो निर्णय होते हैं वो काफ़ी सटीक होते हैं। कोई भी अगर निर्णय लेना हो तो काफ़ी इन डेप्थ सोचेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपरी तौर पर, थोड़ा समय लेगी, इन डेप्थ सोचेगी, जो भी निर्णय लेगी उसे इम्प्लीमेंट भी कर देगी। तो ये बात होती है। लेकिन इनके चेहरे पर हमेशा आपको किसी ना किसी प्रकार की दुख की छाया जिसे हम कहते हैं, मतलब हमेशा कोई ना छोटी मोटी बातें भी इनको थोड़ा सा ये कर लेती है, लेकिन मतलब हर्ट कर लेती है। इनमें इंसानियत, ह्यूमैनिटी जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। कामातुर होते हैं, मतलब लिंग व्यक्ति के प्रति इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन वो जो बात है वो हमेशा आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे कि सीक्रेटिव नेचर जो मैंने कहा, तो वो इनमें देखा जा सकता है। इसी वजह से मतलब तुला राशि में जो स्वाति नक्षत्र है, तो स्वाति नक्षत्र के बारे में भी हमने कहा था कि इनमें भी तो वो जो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो अट्रैक्शन इनमें देखा जाता है, लेकिन वो दिखाई देता है। अब यह जो नक्षत्र है, मतलब अनुराधा नक्षत्र में वो जो बात है वो दिखाई नहीं देख सकते। हालांकि इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी तगड़ा देखा जा सकता है, काफ़ी अच्छा भी होता है। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है सौंदर्यवान होते हैं। रूप, कला, बुद्धि का जो मिलाप होता है वो इस नक्षत्र में बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मादक सौंदर्य इनमें देखा जा सकता है, शारीरिक सौंदर्य भी काफ़ी होते हैं, चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है काफ़ी ज़्यादा सांसारिक होती है। मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्त्री वर्ग में जो भी हम गुण एक्सपेक्ट करते हैं वो सभी बातें इस नक्षत्र, मतलब सौंदर्य है, मानसिक, शारीरिक, या फिर इनकी जो रुचियां है, या फिर इनका जो भाव है, वो सभी जो बातें हैं वो इस नक्षत्र में हम देख सकते हैं।
तो अगर आप इस नक्षत्र के स्त्री के अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपको, या फिर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो क्या नॉर्मली प्रेफर करेगी, तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात नक्षत्र की स्त्री जैसे कि इनकी जो खुद की लैविश लाइफस्टाइल होती है तो वो वही देखेगी कहाँ जाकर इनकी जो लैविश लाइफस्टाइल है वो पूरी हो सकती है। सामने वाला जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रामाणिक होना चाहिए या फिर काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए, और जो भी बातें हैं खरा होना चाहिए, मतलब जो भी बात उसमें है वही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है, जैसे ही उनको पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति झूठा है तो उसी वक्त वो जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगी। तो अगर आप इनके रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो ये सबसे बेसिक कंडीशन है कि आपको खरा होना चाहिए, जो भी आप हो उसी प्रकार से, मतलब आप में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो जैसे दिखती है वैसे नहीं होती, मतलब पहले जब आप इनसे इंटरेक्ट करोगे तो तब वो जैसे उनका जो व्यवहार होता है या फिर उनका जो व्यक्तित्व होता है उस प्रकार से नहीं होता। हालांकि बहुत अच्छे होते हैं, मन के बहुत ज़्यादा भावनाशील होते हैं और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनके रिलेशनशिप में जाओगे तो जल्दी जल्दी में बात नहीं होती, क्योंकि इनके भी कई मापदंड होते हैं। इन मापदंडों से अगर आप गुजरते हो, पास आउट होते हो तो ही इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। और आपको भी, जैसे मैंने कहा कि जो बेसिक कंडीशन है कि आपको खरा होना ज़्यादा आवश्यक है, और इसी तरह से अगर आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी बनती है तो फिर आपके रिलेशनशिप के लिए किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपके लिए पूरे लाइफ तक खड़े रहेगी और पूरी जो बातें, जो आपके जीवन की पूरी जो कमांड है वो अपने हाथ में लेगी। देखिए इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो थोड़ी सी पॉजिटिव होते हैं, मतलब जब भी आप इस नक्षत्र की स्त्री के रिलेशनशिप में आ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फिर आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं, कहाँ पर उठना पड़ना, क्या बोलना है, मतलब आपके जीवन का सभी जो बातें हैं वो अपने हाथ में लेगी, लेकिन वो सही मायने में पॉजिटिव एटीट्यूड में, मतलब जैसा ये कहते हैं उस प्रकार से आप जाते हो तो जीवन में सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चतुर होते हैं। जैसे मैंने कहा ये बात इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव वाली जो बात मैंने कही वो आपको देखनी होगी, क्योंकि तभी आपको लग सकता है कि आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर भी इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो इंटरफेयर, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट करते हो इस स्त्री से वो आपको पूरी तरह से मिलेगा, ये बात खास होती है। अगर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो रूठ जाती है तो आपको क्या करना होगा। देखिए अगर वो रूठती है तो जो वो रूठ ना होता वो ऊपरी ऊपरी तौर का होता है, मतलब अगर आप सच्चा हो, अगर आप खरे हो तो आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, छोटी मोटी बातें वो तो होती रहती है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ी सी अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होने के कारण इनको जो भी बातें पसंद है, खान पान के मामले में, खान पान इनका वीक पॉइंट होता है, तो उनके मामले में जो भी इनको अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो अगर आप देते हो, कहीं बाहर घूमना फिरना या फिर सिनेमा में जाना या फिर शॉपिंग करना, ऐसी बात अगर आप करते हो तो आपके जो इनका रूठना है वो नॉर्मल हो सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनका जो इनर कोर वैल्यू है, इनका जो नेचर है, वो अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएंगे। इसके बावजूद अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आता है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो दोस्तों ये था अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री है वो अगर रिलेशनशिप में है तो उनका रिलेशनशिप के प्रति उनकी जो चाह, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो किस प्रकार की होती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।